नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ मल्टीमीटर कैसे यूज़ करें। बहुत सारे लोग मल्टीमीटर यूज़ करते हैं और मल्टीमीटर यूज़ करने में जो गलतियाँ करते हैं उससे मल्टीमीटर या तो डैमेज करते हैं या प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कर पाते। मैं आज बता रहा हूँ आपको कि कैसे मल्टीमीटर को यूज़ करते हैं। ये एक मेरे पास मल्टीमीटर फ्लुक कंपनी का है जिसमें मैं बताऊँगा कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। इस मल्टीमीटर में आप देखेंगे ये रोटरी स्विच है, सारी रेंजें ये दी हुई हैं, वो AC वोल्ट की, DC वोल्ट की, मिली वोल्ट, ओम, बज़र, डायोड, कैपेसिटर, एम्पियर AC और एम्पियर DC। यहाँ पर देखेंगे मल्टीमीटर चाहे कोई भी हो, इन दोनों टर्मिनल के बीच में, दोनों प्रॉब के जो सॉकेट हैं इनके बीच में इनकी लिमिट्स वोल्टेज दी होती है। जैसे ये 600 वोल्ट दिया हुआ है, मतलब इसमें मैक्सिमम 600 वोल्ट आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा हर एक सिलेक्शन करके कि कौन से मीटर की कौन सी रेंज का क्या यूज़ होता है। जैसे ही हम मीटर को ऑन करते हैं तो मीटर में हमें ये AC का सिंबल जो दिया हुआ है V, और ये AC का सिंबल मतलब यहाँ AC के वोल्टेज चेक करने के लिए इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। इस रेंज को सेलेक्ट करते ही डिस्प्ले पे देखिए कि आपका वोल्टेज मतलब V और AC लिखा हुआ दिखाई देता है। मतलब इसमें जो AC के वोल्टेज रहते हैं उनको चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसको सेलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ V और DC का सिंबल, मतलब यहाँ DC वोल्टेज चेक करने के लिए जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको V और DC लिखा हुआ दिखाई देता है। इस रेंज में DC के सारे वोल्टेज चेक किए जाते हैं। मीटर में ये जो रेंज है मिली वोल्ट की, मिली वोल्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर AC और DC दोनों का सिंबल बना हुआ है। इसको यूज़ करने के लिए जब हम सेलेक्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम AC वोल्टेज सेलेक्ट करते हैं, और अगर हमें DC वोल्टेज मिली वोल्ट में चेक करना है तो हम येलो बटन जो इसमें दी हुई है, और ये येलो सिंबल भी है, सिमिलर कलर कोडिंग दी हुई है, जिससे हम जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप देखिए मिली वोल्ट DC हम सेलेक्ट कर लेते हैं। वापस इसको वो करते हैं तो हम मिली वोल्ट AC पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जितने येलो ऑप्शनल सिंबल दिए हुए हैं ये येलो बटन से ही चेंज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद में देखेंगे ये रजिस्टर का सिंबल है ओम का, इसमें रजिस्टर की सारी वैल्यू चेक की जाती है। जैसे ही हम रजिस्टर को चेक करते हैं तो इस सिंबल में रजिस्टर वैल्यू चेक की जाती है, जो भी हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस वैल्यू होती है उनको चेक करते हैं। इसके बाद में आता है बज़र। ये देखिए आप बज़र का सिंबल है, और जब इसमें प्रॉब को आपस में ये देखिए टच करते हैं तो इस टाइप की बज़र सुनाई देती है। इसका यूज़ जो होता है वो बताना चाहूँगा। ये यूज़ जो है शॉर्ट सर्किट, कंटिन्यूटी और बाकी चीज़ों को चेक करने के लिए किया जाता है। कंटिन्यूटी चेक करने में जब हम चेक करते हैं और हमारा अगर वायर, फ्यूज़ या सर्किट जो भी सही है या शॉर्ट है तो हमें इस टाइप का बज़र सुनाई देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये शॉर्ट है या मेंस लीड या फ्यूज़ जो है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए ये वाला। अब आता है बज़र, और बज़र के बाद आता है डायोड और कैपेसिटर। डायोड और कैपेसिटर जो है इसमें डायोड की सारी रेंजें चेक होती हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, IGBT, ये जितने होते हैं इसमें आप डायोड के सिंबल में चेक करते हैं। अब एक दूसरा सिंबल है कैपेसिटर का। जब कैपेसिटर टेस्ट करना होता है तो हम फिर ये येलो के बटन दबाते हैं तो देखिए यहाँ फैराड में नैनो फैराड का लिखा हुआ आ जाता है। इसके बाद में हम अगर रेंज सेलेक्ट करते हैं तो आप ये देखिए अलग अलग रेंज हम सेलेक्ट कर सकते हैं, नैनो फैराड और माइक्रो फैराड। ठीक है, वापस अगर हमें डायोड पे जाना है तो ये देखिए डायोड, और यहाँ पे जो वोल्टेज के फॉर्म में दिखाता है कि ये डायोड में से जो वेरियर वोल्टेज हैं या जो भी वोल्टेज है वो कैसे दिखाई देते हैं। तो जब डायोड टेस्ट करते हैं तो यहाँ भी चेक कर सकते हैं, और रजिस्टर वैल्यू में भी डायोड की टेस्टिंग की जा सकती है। यहाँ पर सिंबल दिया है डायोड चेक करने के लिए, तो हम इसमें डायोड को वोल्टेज के फॉर्म में रिजल्ट को देखते हैं। ठीक है, अब बात आती है एम्पियर की। तो यहाँ पर जो AC और DC एम्पियर दिए हुए हैं तो ये देखेंगे जो रेड प्रॉब यहाँ लगी हुई है इसमें वोल्टेज, ओम, बज़र और
कैपेसिटर, डायोड सारे सिंबल यहाँ दिए हुए, मतलब ये सारी रेंज चेक करने के लिए जो दिया हुआ है, ये सारी रेंज चेक करने के लिए हमें प्रॉप को यहाँ लगाना है। और जब हमें एम्पियर चेक करना है तो ये देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है और ये ए लिखा हुआ है, 10 एम्पियर इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। इसमें हम इस प्रॉप को लगा देते हैं। लगाने के बाद में जब हमें एम्पियर चेक करना होता है तो ये देखिए एसी के एम्पियर चेक करेंगे, ठीक है। एसी के एम्पियर चेक करने में हम जो है इसको सीरीज में लगाते हैं और जो भी हमारा सोर्स और लोड होता है उसके बीच में वो कितना करंट कंज्यूम कर रहा है एसी, वो बताता है। सेम ही हमारा डीसी में होता है। डीसी में भी हम क्या करते हैं कि इसको सीरीज में लगाते हैं, मीटर को, एम्पियर मीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं। और जो लोग यूज़ करते हैं या जो कि टेक्निकल लोग हैं जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो जानते हैं कि एम्पियर मीटर सीरीज़ में लगा के करंट को चेक किया जाता है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, सोर्स और लोड के बीच में कितना करंट कंज्यूम कर रहा है, ये हम इस मीटर के थ्रू चेक कर सकते हैं, ठीक है। वापस हम इसको यूज़ होने के बाद में यहाँ कर देते हैं। अब बात आती है इस मीटर के अंदर बाकी बटनों की। तो जो भी हम चेक कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए, चेक करने में अगर हमें उसको नोट डाउन करना है या थोड़ी देर होल्ड करके रखना है, तो अगर हम होल्ड बटन प्रेस करते हैं तो वो फ्रीज़ हो जाता है स्क्रीन पे जो भी डिजिट रहते हैं, और हम बाद में उसको नोट करके इसको अनहोल्ड कर सकते हैं। ये रेंज जो है मिनिमम मैक्सिमम सेलेक्ट करने के लिए है। ये देखिए आप मैनुअली रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, पर ये मीटर ऑटोमेटिक है, आपकी जो रेंज है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता है, इसलिए हमें ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बात आती है रेंज बटन की, तो ये हम रेंज जो है वो रेंज वैल्यू इसकी डिसाइड करते हैं मैनुअली, कितने रेंज की हमें वोल्टेज चेक करनी है। येलो बटन मैंने बताया, जितने भी ऑप्शनल येलो सिंबल आपको दिख रहे हैं इनको ऑप्शनल सेलेक्ट करने के लिए इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये ऑप्शनल सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं इस बटन की। अगर आप अंधेरे में कहीं काम कर रहे हैं और वहाँ रोशनी नहीं है और मान लीजिए कि हमें देखने में असुविधा हो रही है, जो भी नोट डाउन करना है या जो भी हम रिजल्ट देख रहे हैं, तो इस डिस्प्ले के अंदर लाइट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इस प्रॉप की। प्रॉप के अंदर कई लोग गलती करते हैं कि आपकी फिंगर यहाँ तक लाकर किसी भी चीज़ को चेक करते हैं। आपको इस रिंग के, जो भी रिंगें बनी हैं दोनों में, इस रिंग के बाहर आपको फिंगर को नहीं ले जाना है। आपको इस तरह इसको पकड़ना है और पकड़ने के बाद ही टेस्टिंग करनी है, ठीक है। अब इस मीटर की यूज़ के बारे में मैंने जो आपको बताया वो आपको कैसा लगा ये बताइएगा, क्योंकि इसमें बहुत लोग गलती करते हैं और बहुत लोग यूज़र जो होते हैं गलती करके मीटर को डैमेज कर लेते हैं। इसमें दो टाइप की टेस्टिंग होती है, एक तो लाइव टेस्टिंग और एक होती है कोल्ड टेस्टिंग। लाइव टेस्टिंग में आपके वोल्टेज और एम्पियर आते हैं, इसमें जो सर्किट के अंदर हमारे जो लाइव वोल्टेज रहते हैं उनको चेक करने के लिए और लाइव एम्पियर चेक करने के लिए होता है। और जो कोल्ड टेस्टिंग होती है वो होती है हमारे ओम, रजिस्टर वैल्यू, बजर और डायोड कैपेसिटर। ये जो चेक करते हैं ये कोल्ड टेस्टिंग होती है। इस कोल्ड टेस्टिंग में कंपोनेंट के बिहेवियर को चेक किया जाता है कि वो सही प्रॉपर है या नहीं, और जो भी उसके पैरामीटर्स होते हैं अगर वो नहीं दिखाता है इस मीटर पे, जैसे कैपेसिटर है, कैपेसिटी वैल्यू उसकी जो उस पर प्रिंटेड है वो नहीं दिखा रहा है, आपका रजिस्टर है जो उसकी रजिस्टर वैल्यू वो नहीं दिखा रहा है, डिफ़र दिखा रहा है, तो हम कोल्ड टेस्टिंग करते हैं सर्किट से निकाल कर, या सर्किट में लगे हुए हम विदाउट सोर्स से जुड़े हुए सिस्टम के अंदर टेस्टिंग करते हैं। तो इसमें दो टाइप की टेस्टिंग है, कोल्ड टेस्टिंग और लाइव टेस्टिंग, ठीक है। तो ये मल्टीमीटर के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग गलती करते हैं और अच्छे मीटरों को भी डैमेज कर लेते हैं, तो सभी टेक्नीशियनों के लिए ये वीडियो है। मुझे बताइएगा कमेंट में और कैसा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, या इससे पहले आप इन रेंज के बारे में कितना जानते थे। धन्यवाद।